हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन वी मीट अगेन पार्ट 17। और ये फैन फिक्शन है, सो इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। तायोंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है जंगकुक को बुलेट लगने की बात सुनकर। जिमिन जैसे ही फ़ोन रखता है, तायोंग बहुत ज़्यादा शौक होकर बेड पर बैठ जाता है और जंगकुक का इंतज़ार करने लगता है। तायोंग के पास कोई भी वर्ड नहीं बचे थे कुछ कहने के लिए। काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, तभी डोरबेल की रिंग होती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर तायोंग अपना एक हाथ अपने बेली बम्प पर रखता है और बड़े ही केयरफुली डोर को ओपन करता है। युंगी ने जंगकुक को होल्ड किया हुआ था और जंगकुक के शोल्डर पर एक बैंडेज लगी हुई थी और जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। जंगकुक के शर्ट पर भी खून के दाग थे, जिसे देखकर तायोंग को अपने दिल में बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा वीक था, इसलिए वो प्रॉपरली तायोंग की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तभी युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग चिंता मत करो, जंगकुक बिल्कुल ठीक है। लेकिन युंगी की ये बात सुनकर भी तायोंग युंगी से कुछ नहीं कहता है। युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम सामने से हटो, मैं जंगकुक को बेडरूम में लेकर जाता हूँ। ये कहकर युंगी जंगकुक को बेडरूम में लेकर चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिरता है। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। तायोंग को अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। फिर तायोंग भी युंगी और जंगकुक के पीछे पीछे रूम में चला जाता है। युंगी बड़े ही केयरफुली जंगकुक को बेड पर लेटाता है और तायोंग से कहता है, ती, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जंगकुक का ख्याल रखना। इस वक्त उसे किसी के ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़। तभी तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग ये कैसे हुआ? आई मीन जंगकुक को गोली कैसे लगी? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और तायोंग से कहता है, इट इज़ माई फॉल्ट, सब कुछ मेरी गलती है। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और युंगी से कहता है, हाँ व्हाट डू यू मीन? युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ क्योंकि जंगकुक मुझे बचाने के लिए आया था और जब मेरे एनिमी में मुझ पर शूट किया तब जंगकुक अचानक से बीच में आ गया और उसे गोली लग गई। मैं मानता हूँ कि जंगकुक मेरा बॉडीगार्ड है, लेकिन उससे कई ज़्यादा वो मेरा दोस्त भी है और आज जंगकुक की ऐसी हालत सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से है। मुझे बचाने के चक्कर में उसे खुद गोली लग गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। ये कहकर युंगी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, लेकिन तायोंग युंगी के शोल्डर पर अपना हैंड रखता है और युंगी से कहता है, यंग आप ऐसा मत कहिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया और अब आपको भी घर जाना चाहिए। जिमिन यंग आपका कब से वेट कर रहे हैं और युंगमिन भी बहुत ज़्यादा रो रहा है। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपना और जंगकुक का ख्याल रखना और तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। फिर युंगी तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद तायोंग जंगकुक को देखने लगता है, जो कि चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था। तायोंग जंगकुक के पास आता है और अपनी लो टोन में कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम आराम करो, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, तुम्हें ज़्यादा देर जागना नहीं चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के पास ही लेट जाता है। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो तायोंग से कह नहीं रहा था। बस जंगकुक चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता है। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर तायोंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तायोंग बस पूरी रात जंगकुक को देखने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट जंगकुक के फेस पर पड़ती है, जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। जंगकुक के शोल्डर में
अभी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जंगकुक बेड पर उठकर बैठ जाता है और बेड से उठने की कोशिश ही करने लगता है कि तभी जंगकुक को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तभी तायोंग बाथरूम में से बाहर निकलता है और जंगकुक को देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा घबराहट के साथ जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का आर्म होल्ड कर कर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम उठ क्यों रहे हो? चुपचाप सो जाओ। तायोंग ने पहली बार जंगकुक का हैंड होल्ड किया हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक कुछ देर के लिए तायोंग के चेहरे के ऊपर ही स्टॉप हो जाता है और तायोंग को देखने लगता है। तायोंग बहुत ज़्यादा फिक्र से जंगकुक को देख रहा था। तभी जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी तायोंग बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, पागल हो चुके हो? आर यू क्रेजी? तुम्हें बुलेट लगी है और तुम ये बोल रहे हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो? तुमने ऐसा क्यों किया? खुद को चोट लगवाने में तुम्हें मज़ा आता है क्या? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, इट इज़ माई ड्यूटी, मैं किंग को कुछ कैसे होने दे सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हाँ, तुम यंग को कुछ भी नहीं होने दे सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? तुमने कभी ये बात सोची है जंगकुक? तुम हर बार बस ऐसा ही करते हो, मुझे हर्ट करते रहते हो और मेरी कभी भी परवाह नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का फेस होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तायोंग दोबारा से कभी भी ऐसा मत कहना कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे बस तुम्हारी ही चिंता है और मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा और ना ही मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में कभी आंसू आएगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक से कहता है, प्रॉमिस, क्या तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे? मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी घर पर ऐसे नहीं आओगे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा और ना ही कभी तुम्हें चोट पहुँचाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, कम, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आर यू क्रेजी? इस वक्त तुम प्रेग्नेंट हो और अपनी हालत देखिए और मैं खुद ये कर सकता हूँ। मेरे बस शोल्डर में ही दर्द हो रहा है, बाकी आई एम एब्सोल्युटली फाइन, सो तुम प्लीज़ रेस्ट करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। लेकिन जंगकुक तायोंग के दोनों आर्म होल्ड करता है और तायोंग को बेड पर बिठाकर कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ और तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ये कहकर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, जंगकुक मेरी कभी भी कोई बात नहीं मानता है, वो बस अपने मन की ही करता है। ये कहकर तायोंग मुंह फुलाकर बेड पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है, लेकिन तायोंग अभी भी मुंह फुलाए हुए बेड पर बैठा हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के पास आकर कहता है, व्हाट हैपेंड? तुमने अपना मुंह ऐसे क्यों फुलाया है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम मेरी कभी कोई बात मानते भी हो? जब ये करोगे, जाओ यहाँ से और जो करना है वो करो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायोंग से कहता है, आई थिंक कि तुम नाराज़ हो कि मैंने तुम्हें अपनी हेल्प करने नहीं दी, क्यों? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। तुम्हारे शोल्डर पर चोट लगी है और फिर भी तुम मुझे अपनी हेल्प नहीं करने दे रहे हो। यू सो रूड। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के पास बैठ जाता है
और तायम का हैंड होल्ड कर कर कहता है, ओ बाबा आई एम सो सॉरी, लेकिन तुम भी ध्यान रखा करो कि तुम प्रेग्नेंट हो और बेबी आने में बस 1 मंथ बाकी है। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? हाँ, अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बस तुम ही हो। जंगकुक की ये बात सुनकर टिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, व्हाट अबाउट यू? तुम्हें चोट लगी है और तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझे अपनी हेल्प नहीं करने दोगे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जंगकुक? जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है, हाँ बाबा, लेकिन जब तुम ठीक हो जाओगे तब मेरी हेल्प कर लेना, और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा चोट भी नहीं लगी है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, बट इट इज़ लास्ट टाइम, जब बेबी आ जाएगा तब मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ना? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है, हाँ तुम कर सकते हो, अब चलो चलकर ब्रेकफास्ट कर लो, तुमने कुछ खाया नहीं है और तुम्हें मेडिसिन्स भी लेनी है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ वैसे भी आई एम सो हंग्री। फिर जंगकुक तायंग को लिविंग रूम में ले जाकर कुछ खाना खिलाने लगता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 1 मंथ बाद अब सब कुछ ठीक हो चुका था। जंगकुक और तायंग एक हैप्पी मैरिड कपल की तरह रह रहे थे और तायंग ने भी जंगकुक को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था। इट इज़ मिडनाइट। जंगकुक और तायंग दोनों ही पीसफुली सो रहे थे, एक दूसरे का हैंड होल्ड किए हुए। लेकिन तभी अचानक से तायंग को अपने स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, जिसकी वजह से तायंग अपनी आइज़ ओपन करता है और अपने बेली को देखने लगता है। तायंग का वाटर ब्रोक हो चुका था, जिसे देखकर तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक तायंग की रोने की आवाज़ सुनकर इमिडिएटली अपनी आइज़ ओपन करता है और तायंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, ते क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? तायंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मेरा वाटर ब्रोक हो चुका है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली तायंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है और तायंग से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तायंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिल्ला भी रहा था। जंगकुक तायंग को कार में बिठाता है और कार ड्राइव करने लगता है। तायंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायंग से कहता है, जंगकुक हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा ना? वो बिल्कुल ठीक तो होगा ना? जंगकुक मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जंगकुक तायंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायंग से कहता है, चिंता मत करो, हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। ये कहकर जंगकुक तायंग को कुछ देर बाद हॉस्पिटल लेकर आता है। जंगकुक तायंग को अगेन ब्राइडल स्टाइल पिक करता है और हॉस्पिटल से डॉक्टर का नाम चिल्लाने लगता है। जंगकुक के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ढेर सारे डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं। जंगकुक डॉक्टर को देखकर कहता है, डॉक्टर प्लीज़, मेरे हस्बैंड, उनका डिलीवरी का टाइम हो चुका है, उनका वाटर भी ब्रोक हो चुका है। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और तायंग को जंगकुक से बेड पर लेटाने के लिए कहते हैं। जंगकुक तायंग को बेड पर लेटा देता है। तभी डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जॉन, यू कैन गो फ्रॉम हेयर। आप यहाँ पर ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। लेकिन तायंग टाइटली जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, नो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तायंग को इतने ज़्यादा पेन में देखकर जंगकुक की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक तायंग के फोरहेड पर किस करता है और तायंग से कहता है, डोंट वरी, हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर सब ठीक कर देंगे, प्लीज़ मुझे जाने दो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तभी डॉक्टर आकर तायंग के हैंड होल्ड करते हैं और तायंग से कहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मिस्टर जॉन अब प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है और तायंग के फोरहेड पर किस कर
वहाँ से चला जाता है। फिर डॉक्टर डोर क्लोज कर देते हैं। जंगकुक बाहर आकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी वहाँ पर युंगी और जिमिन आ जाते हैं। जंगकुक को रोता हुआ देखकर युंगी भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक तायोंग कहाँ है, वेयर इज ही। जंगकुक रोते हुए युंगी को गले लगा लेता है और युंगी से कहता है, डॉक्टर उसे अंदर लेकर गए हैं, वो बहुत ज़्यादा पेन में है यंग, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं करूँ क्या। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, देन वाई आर यू क्राइंग, इट इज़ नॉर्मल, कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सेम चीज़ जिमिन के साथ भी हुई थी, तो काम डाउन। जंगकुक युंगी की ये बात सुनकर उनकी तरफ देखने लगता है और उनसे कहता है, कैसे काम डाउन, आपको पता है त्यों कितने ज़्यादा दर्द में है और मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कांट डू एनीथिंग। जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, हमें पता है कोई कुछ भी नहीं कर सकता और इट इज़ नॉर्मल, ये मेरे साथ भी हुआ था। कुछ देर बाद तुम्हारा बेबी तुम्हारे हाथों में होगा और उसे कभी पता मत चलने देना कि वो जैक्सन का बेबी है, इट इज़ योर। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, आप चिंता मत कीजिए यंग, वो मेरा बेबी है और मैं उसे अच्छी तरह संभालूंगा, उसे कभी भी पता नहीं चलने दूंगा कि वो जैक्सन का बेबी है, इट इज़ ओनली माई बेबी। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू जंगकुक, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अब रोना बंद करो, अगर तुम ही ऐसा रहोगे तो तायोंग को कौन संभालेगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ अब ठीक कह रहे हैं यंग, मुझे अब तायोंग को संभालना होगा, मैं इस तरीके से नहीं रह सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर बैठ जाओ, कुछ देर बाद डॉक्टर आते ही होंगे। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और चेयर पर बैठकर डॉक्टर का वेट करने लगता है। जंगकुक और योंगमिन बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि क्या होगा। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय,